डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या करता है, डिस्प्लेस करता है जो फिक्सेटिव एक्सेस बच जाता है रेजिडुअल फिक्सेटिव को, और जो वाटर फ्री फॉर्म में होता है सेल्स में उसको। इट डिस्प्लेसेस द रेजिडुअल फिक्सेटिव एज वेल एज सेलुलर वाटर। वाटर जो होता है वो सेल में दो फॉर्म्स में होता है, एक तो फ्री फॉर्म में होता है और दूसरा बाउंड फॉर्म में होता है। तो जो डिहाइड्रेशन किसको रिमूव करता है, फ्री वाटर को। अगर बाउंड वाटर रिमूव होगा तो डिहाइड्रेशन सही नहीं हुई, इसकी वजह से क्या होगा, टिश्यू ड्राई हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा और उसके क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। करेक्ट डिहाइड्रेशन रिमूव्स ओनली फ्री वाटर। जो करेक्ट डिहाइड्रेशन है वो सिर्फ फ्री वाटर को रिमूव करती है, क्योंकि जो बाउंड वाटर होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स का पार्ट होता है। अगर वो रिमूव हो जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और उसके जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा और उसका ना पार्च्ड अर्थ इफेक्ट हो जाएगा। जिस तरह से बंजर ज़मीन होती है, क्रैक हुई हुई और बिल्कुल खुश्क हुई हुई, उस तरह का टिश्यू हो जाएगा। तो जो एक्सेस डिहाइड्रेशन है वो भी टिश्यू के लिए क्या है, नुकसानदेह है। रिमूवल ऑफ बाउंड वाटर कॉजेज श्रिंकेज, पार्च्ड अर्थ, ड्राई ब्रिटल टिश्यू ड्यूरिंग माइक्रोटोमी। जो टिश्यू होता है वो बहुत ब्रिटल हो जाता है और उसके हार्ड और इस तरह से जैसे बंजर ज़मीन हुई होती है और बिल्कुल क्रैक्ड हो जाती है, इस तरह से टिश्यू हो जाता है। तो उसकी जो कटिंग होती है वो सही नहीं होती, इसलिए टिश्यू को ग्रेडेड अल्कोहल से ट्रीट किया जाता है। सबसे ग्रेडेड अल्कोहल्स आर यूज्ड इन डिहाइड्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले जैसे 10% अल्कोहल लेंगे, फिर 25%, इस तरह से 50%, 70%, 95%, 100%। मतलब हम आहिस्ता आहिस्ता अल्कोहल की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले डाइल्यूट अल्कोहल यूज़ करेंगे ताकि एकदम से टिश्यू ड्राई ना हो जाए। एक्सेस डिहाइड्रेशन कॉजेज ड्राई ब्रिटल टिश्यू एंड डेस डिहाइड्रेशन causes impaired penetration of clearing agent leaving tissue soft non recepting to paraffin wax infiltration। जो इन्फिल्ट्रेशन होती है वो सेल को सपोर्ट कर, टिश्यू को सपोर्ट करने के लिए यूज़ होती है। टिश्यू को जैसे टिश्यू सॉफ्ट होता है तो इसके बीच में कुछ स्पेसेस होती हैं, उसको पैराफिन वैक्स से फिल किया जाता है ताकि टिश्यू हार्ड हो जाए और उसको एक सपोर्ट मिल जाए, जिसके लिए कटिंग के लिए ये इजी हो जाता है। तो अगर डिहाइड्रेशन सही से नहीं हुई और टिश्यू के अंदर वाटर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्लियरिंग एजेंट क्या करेगा, वो सही से टिश्यू के अंदर नहीं जा पाएगा और ना ही पैराफिन वैक्स उसके अंदर जा पाएगी, जिसकी वजह से टिश्यू सॉफ्ट रहेगा। एथेनॉल रिएजेंट, अल्कोहल एंड आइसोप्रोपानॉल आर यूज्ड। अल्कोहल्स को बेसिकली यूज़ किया जाता है डिहाइड्रेशन के लिए, लेकिन ग्लाइकोल ईथर जो होता है वो भी डिहाइड्रेंट के तौर पे यूज़ होता है और ये इफ़ेक्टिव होते हैं और ऑल्टरनेटिव होते हैं। क्योंकि ये बाउंड वाटर को रिमूव नहीं करते तो इसलिए इनको प्रेफर किया जाता है। और जो ग्लाइकोल ईथर होते हैं वो जेंटल इन नेचर होते हैं तो इनको अनडाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं। If you like this video then must click on subscribe button.